पुरुषवादी सोच कब निकलेगी? मोदी जी की तो पत्नी नहीं है, मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इसलिए ये इस भारत में 70 साल बाद 21वीं सदी के भारत में आज ये बात की जाती है कि महिलाएं वापस चली जाएं, महिला आज कुछ कर नहीं सकती, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं। 21वीं सदी, इसको सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए कि महिला वापस चली जाएं, क्योंकि ये तो सब जज बिके हुए हैं ना। सारे जगह से कंधा मिलाकर किसान भाइयों के साथ महिलाएं डटी हुई हैं और आप देख रही हैं कितनी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारी बुजुर्ग माताएं हमारी और आंटी हैं, दादी हैं, देखो कितनी कितनी दूर से आई हैं। अब महिलाएं वापस नहीं जाएंगी, अब तो आर या पार करके जाएंगी इस मोदी सरकार से। इसने टक्कर लिया ना किसानों से, किसानों की ताकत का और महिलाओं की ताकत का भी अब मोदी सरकार को पता लग जाएगा। इतनी अहंकार में मोदी सरकार तानाशाह पे उतर के आ गई है और तानाशाही ज्यादा दिन चलेगी नहीं। इसमें 26 जनवरी पर किसान और जवान और साथ में महिलाएं भी परेड करेंगी और जो 56 इंच की छाती वाला चौकीदार है उसके सामने ही करेंगी और उसकी छाती पर सांप लौटेगा, तब उसको पता लगेगा। हम नहीं जाएंगे जब हमारे बड़े बूढ़े अपने बच्चे जब वो ही है इस बात में है, तो हम कहाँ चले जाएं? हमें घर जाकर क्या करेंगे? हम भी यहाँ मरेंगे। जब उनको कुछ होगा तो हमारे से भी बहुत दुख है। हमें तो जो हमारा बला जिस काम हम हैं वो हमारे मोदी जी पूरे कर दें तो हम वापस चलेंगे, नहीं तो हम जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। इस समय हम किसान आंदोलन में मौजूद हैं। किसान आंदोलन में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अपनी मांग को मनवाने के लिए किसान अड़े हुए हैं। हम मौजूद हैं महिलाओं के टेंट में। ये टेंट लगा है किसान आंदोलन में और जहां पर ठंड है 4 डिग्री सेल्सियस, इतनी ठंड है कि रूह कांप जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लोग अपने घर वापस लौट जाएं। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। हमने आपको रिपोर्ट दिखाई कि बुजुर्ग किस तरह अड़े हुए हैं। अब महिलाओं से भी बात करते हैं कि उनका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि चारों तरफ यहाँ पे बच्चे भी हैं, महिलाएं तो हैं ही हैं, बुजुर्ग महिलाएं, उसके साथ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले सवाल करते हैं, मैडम ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वापस चली जाएं महिलाएं, तो आप लोग वापस क्यों नहीं जा रही हैं? हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे बुजुर्ग बूढ़े बड़े जब यहाँ पर डटे हुए हैं तो हम वापस क्यों चले जाएं? आप ये बताइए। वापस नहीं जाने वाले। 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, घोड़ों से, ट्रैक्टरों से और हजारों महिलाएं और भी आ रही हैं। 26 जनवरी पर किसान और जवान और साथ में महिलाएं भी परेड करेंगी और जो 56 इंच की छाती वाला चौकीदार है उसके सामने ही करेंगी और उसकी छाती पर सांप लौटेगा, तब उसको पता लगेगा। 26 जनवरी की आपने बात की, उस पर फिर आऊंगी, अभी सवाल करूंगी। पहले इसी पर बात कर लेती हूँ कि ये जो मर्दवादी सोच है एक तरह की कि महिलाएं आंदोलन नहीं कर सकती, जबकि महिलाएं आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। शाहीन बाग में भी जब महिलाएं बैठी तो कहा गया कि महिलाओं को कवच बनाया गया है। यहाँ पर महिलाएं बैठी तो वापस चली जाएं। तो क्या महिलाओं को आंदोलन करने का हक नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आंदोलन ठीक है, आंदोलन जारी रहना चाहिए, लेकिन क्या महिलाओं को अपना हक नहीं है? महिलाओं का अधिकार क्यों नहीं है? महिला किसी से कम है क्या? इस आंदोलन में आप देखिएगा 26 जनवरी और कल महिला दिवस है, कंधा से कंधा मिलाकर किसान भाइयों के साथ महिलाएं डटी हुई हैं और आप देख रही हैं कितनी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारी बुजुर्ग माताएं हमारी और आंटी हैं, दादी हैं, देखो कितनी कितनी दूर से आई हैं। अब महिलाएं वापस नहीं जाएंगी, अब तो आर या पार करके जाएंगी इस मोदी सरकार से। इसने टक्कर लिया ना किसानों से, किसानों की ताकत का और महिलाओं की ताकत का भी अब मोदी सरकार को पता लग जाएगा। इतनी अहंकार में मोदी सरकार तानाशाह पे उतर के आ गई है और तानाशाही ज्यादा दिन चलेगी नहीं इस मोदी की। आर या पार की स्थिति बन रही है, महिलाओं को कमजोर माना जाता है। आप महिला होने के नाते क्या तैयारी करके आई हैं? मैडम हम तो तैयारी पूरी करके आए हैं और पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए। ट्रैक्टर से भी रिहर्सल किया है, कल घुड़सवार पे भी हम 26 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी। और महिला जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पिछाई नहीं रही हैं। या कारगिल का युद्ध हो या यहाँ आंदोलन का हो या मातृ शक्ति, ये जननी में कभी भी कोई जननी माँ पीछे नहीं रही है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह के टाल देता है कि महिलाओं को घर लौट जाना चाहिए। क्यों लौट जाएं? महिला क्या नहीं कर रही हैं आज के ज़माने में? जब महिला जो मोदी जी हैं वो भी तो एक महिला नहीं तो पैदा किए हैं।
किसी और वो आसमान से तो टपके नहीं है, एक माँ ने पैदा किए हैं वो भी, तो महिला क्यों पीछे चले जाएं? अपने हक की लड़ाई है, अपनी मातृशक्ति की लड़ाई है। हम जब तक पीछे नहीं जाएंगे, जब तक हमारी जो ये तीरे काले कानून मोदी जी ने करे, मोदी सरकार ने तीनों बिलन ने वापस कर ले और जो MSP है उस पर गारंटी ले लें। चलिए, आपने देखा कि महिलाएं अपनी बातें भी पुरजोर तरीके से, दमदार तरीके से रखने के लिए बिल्कुल काबिल हैं, बिल्कुल शक्तिशाली। कि 26 जनवरी को जो आप लोग रैली करने वाले हैं, परेड में शामिल होने वाले हैं, उसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा है कि इसको रोका जाए। तो किस तरह का प्रेशर बना रहे हैं आप लोग? हमारे ऊपर सरकार बना रही, ये पहली बात तो मोदी सरकार है ना, ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ ले रही है। अब सुप्रीम काला कानून तो मोदी सरकार को वापस करना पड़ेगा, अब नहीं है तो 6 महीने बाद करना पड़ेगा। कितनी भी ये सरकार टकराव की स्थिति पैदा कर ले, जब हमें इतनी ठंड नहीं डिगा पा रही है तो मोदी की ताकत क्या डिगा पाएगी। हम जब जाएंगे 26 जनवरी पर परेड में हिस्सा लेंगे सारी महिलाएं मिल करके, चाहे हमको पत्थर तोड़ने पड़े, बैरिकेडिंग तोड़ने पड़े, हम रुकने वाले नहीं है। 26 लाठी चल गई तो लाठी, हम बम और गोला और गोली खाने के लिए तैयार है अपनी छाती पर, लेकिन हम झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। मोदी सरकार से टक्कर लेंगे, अब रुकने वाले नहीं हम बिल्कुल भी। मोदी सरकार से आगे चलेंगी, महिलाएं आगे चलेंगी, क्योंकि महिलाओं की कुर्बानी इस बार मोदी सरकार लेना चाह रही है शहादत। जब हमारे किसान भाई 70 अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इस निकम्मी और मोदी सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये समझ लीजिए मोदी सरकार बिल्कुल भी काले जो कानून है इनको वापस करने की उसमें नहीं है। इसलिए मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की आड़ में अब महिलाओं को, बच्चों को कह रही है कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानेंगे ही, इसलिए वापस चले जाएं। लेकिन हम जाने वाले नहीं है, हम पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे मोदी सरकार जितनी भी अपनी तानाशाही पर करके आ जाए, लेकिन हम जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। महिला घर चलाती है, देश भी चला सकती है। ये पुरुषवादी सोच कब निकलेगी? मोदी जी की तो पत्नी नहीं है, मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, इसलिए ये इस भारत में 70 साल बाद 21वीं सदी के भारत में आज ये बात की जाती है कि महिलाएं वापस चली जाएं, महिला आज कुछ कर नहीं सकती, जबकि हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री महिला रह चुकी हैं। 21वीं सदी, इसको सुप्रीम कोर्ट को शर्म आनी चाहिए कि महिलाएं वापस चली जाएं, क्योंकि ये तो सब जज बिके हुए हैं ना, सारे जज बिक गए। चीफ जस्टिस साहब थे वो गोगोई, वो भी राज्यसभा सांसद बन गए बीजेपी के टिकट पे। तो ये सारा सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सारी संस्थाएं बिक गई हैं। मोदी सरकार ने नेशनल मीडिया को भी खरीद लिया है, दल्ला बन गया है, बिल्कुल भी एक तरफा बात कर रहा है पूरा मीडिया। कौन सा मीडिया? मीडिया वो है ना, अर्णब गोस्वामी को कहता है उद्धव ठाकरे बाहर निकलो, ठीक है जी, ये क्या हो रहा है, टुकड़े टुकड़े गए, किसान आंदोलन में आ गए हैं, खालिस्तानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, नक्सलवादी आ गए। फंडिंग भी तो आई है। फंडिंग हमारे किसान भाई लेके आ रहे, गांव से आ रहे। आज देखो आप, अभी 2-3 ट्रैक्टर भर के आए, इधर पश्चिम यूपी से आए किसान भाई, दूध की टंकियां आ रही हैं, खुद ही लेकर आए, गाँव में ट्रॉलियां घूम रही हैं, वही अनाज भेज रहे हैं, फंडिंग और कोई नहीं दे रहा। किसान भाई एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। ये तो बस इस आंदोलन को दबाने के लिए, इसको बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश चल रही है सरकार की, ताकि ये आंदोलन टूटे, झुके और कमजोर पड़ जाए। इसलिए ये साजिश चल रही है और बाकायदा महिलाओं का आरोप है सरकार पर कि यहाँ पर साजिश है और महिलाओं को वापस भेजा जा रहा है। महिलाओं को ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं को कवच बनाकर आगे कर देते हैं, क्योंकि महिलाओं पे तो कोई डंडा गोली चलाएगा नहीं। तो आप लोग कवच बनने आई हैं या ताकत बनने आई? ताकत बनने आई हैं हम। हाँ, हम आगे चलेंगे, सबसे आगे होंगे। हाँ, पीछे हम पुरुष होंगे, आगे महिला होंगी। हाँ, आगे जाके करेंगे सब जो होएगा। फिर जो 70 शहादत हो गई आंटी, उस पे बताइए क्या कहना है? उसका तो बहुत वो हुआ है, बहुत दुख लग रहा है। ये तो आंदोलन तो वापस हो जाएगा, कानून भी वापस हो जाएंगे आप लोगों का जिस तरह से अड़े हुए हैं, मगर वो जो लोग गए हैं वो नहीं वापस आएंगे। उनका बहुत दुखी है, शहीद हो गए हैं वो तो, शहीद हो गए हैं वो तो। कानून वापस ना हुआ तो क्या करेंगे? हाँ जी, हम तो जहाँ ही बैठे रहेंगे, हम दिन घर जाएंगे, चाहे जहाँ ही सबको आना पड़े हमको। हम सारा परिवार लेके आएंगे जहाँ, बच्चे भी छोटे छोटे, हमारी छोटी सी लड़की है देखो, ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है, उसको साथ में लेके आए हैं, हमारे पास में है, हम दिखा देते हैं आपको। हमारे गुरु नानक देव ने कहा है, जो उसको मंदा क्यों कहे जिसने जन्म दिया राजों को। तो हम अब कैसे पीछे हो जाए, जब हमारे को गुरु नानक देव ने इतनी पदवी दे दी, तो जे कौन है मोदी हमें पीछे हटाने वाला? और जो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? हमारी तो गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है कि महिला सबसे आगे हुए, जे इनको कौन मंदा कहेगा, कौन बुरा कहेगा, कौन पीछे हटाएगा इनको? कोई पीछे नहीं हटा सकता, पूरी ताकत से अड़े हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक एक जवाब इनसे भी लेते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा यहाँ पे?
नाम क्या है आपका? जपलीन उधर कौर। देखना कैमरे में, क्या नाम है आपका? जपलीन कौर। जसलीन कौर। जसलीन कौर। जसलीन क्या? जपलीन कौर। जपलीन कौर। क्या जपने आए हो यहाँ पे? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? जय जवान जय किसान। बाबू क्या चल रहा है? बोलो जय किसान। क्या बोल रही हैं आंटी? क्या चल? जय किसान जय जवान। क्या बोल चल रहा है बेटा? यहाँ पे क्या चल रहा है? आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन में क्या हो रहा है यहाँ पे? किसान आंदोलन में हाँ, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अपना हक लेने। अपना हक लेने आए हैं। कौन सा हक लेंगे आप? अपना हक लेने आए हैं ना। अपना हक लेने आए हैं। बच्चों को कुछ ना पता हो मगर ये पता है कि अपना हक लेने आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक जवाब ले लेते हैं। बेटा क्या करने आए हैं यहाँ पे? अपना हक लेने आए हैं। हक लेने आए। से भी बात की, बच्चों से भी बात की। बच्चे भी कह रहे हैं कि हम अपना हक लेने आए, महिलाएं भी कह रही हैं कि हम अपना हक लेने आए हैं। ये जो पुरुषवादी सोच है कि महिलाओं को वापस जाना चाहिए, महिलाएं कमजोर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं भी बिल्कुल ताकत से यहाँ पर अड़ी हुई है। सरकार पीछे होगी तभी ये आंदोलन वापस होगा, यहाँ के मौजूद लोगों का कहना है। इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब किसान बोलेगा।